दमोह नगर पालिका में आज कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया और तालाबंदी कर हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से पेयजल सप्लाई बाधित हो गई और शहर में जल संकट की हालत बन गई। दरअसल आज दमोह नगर पालिका में आज जमकर हंगामा हुआ। सभी कर्मचारियों ने एक साथ लामबंद होकर नगर पालिका में ताला डाल दिया और हड़ताल पर बैठ गए। इनका आरोप है कि पीआईसी में प्रस्ताव लाकर लगभग 150 से भी अधिक मस्टर कर्मचारियों को एक साथ निकाला जा रहा है, जिसका यह विरोध कर रहे हैं और अपनी अन्य मांगों को लेकर यह हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों के साथ साथ सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस वजह से दमोह शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो चुकी है। वहीं हड़ताल पर बैठे कर्मचारी धमकी दे रहे हैं कि जल्द उनकी मांग नहीं मानी गई तो दमोह शहर में जल संकट भी गहरा सकता है और भी समस्याएं आम लोगों को हो सकती हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नगर पालिका कर्मचारी इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। हम लोगों की नगर पालिका में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जो 2007 के बाद के पीआईसी परिषद द्वारा उनको बाहर निकाल दिया गया है। संबंधित पीआईसी सदस्य अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव डाला गया है। उसी तारतम्य में हम लोग हड़ताल दे रहे हैं। अनुकंपा नियुक्ति 36 महीनों से हम लोग का जीपीएफ एनपीएस जमा नहीं हो रहा है। इन सब मांगों को लेकर हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे मेन मांग है हमारी परिषद के लिए। परिषद में प्रस्ताव डाल गया। प्रस्ताव भी कब डाला गया? 23/4/23 में प्रस्ताव डाला गया। उसके बाद अब 18 साल से कर्मचारी काम कर रहा है, वो कहाँ जाएंगे? उनका क्या होगा? तो ये इस कारण हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। सबसे प्रमुख मांग हम लोग की यही है। कितने कर्मचारियों को निकाला गया है? कम से कम ये अपने कर्मचारी 220 कर्मचारी हैं। 125 सफाई में हैं और 75 कर्मचारी सामान्य प्रशासन में हैं। क्या कह के निकाला गया? क्या वजह? क्या कहते पीआईसी द्वारा परिषद द्वारा प्रस्ताव डाला गया है कि 2023 का प्रस्ताव वो हम लोगों को अभी पता चल रहा। और अभी साहब आए तो उन्होंने बोला कि ये प्रस्ताव डाला है, इन लोगों को तो बाहर कर दिया हम लोगों ने। उस तारतम्य में हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। हमारी 17 सूत्र मांगे हैं, जिसमें कि हमने एक हफ्ते पहले एक अल्टीमेटम कलेक्टर महोदय जी को और नगर पालिका अधिकारी को दिया था, जिसमें कि परिषद के खिलाफ 154 कर्मचारी जो मास्टर कर्मचारी बेचारे 20 साल से काम करते आ रहे हैं, उनको प्रस्ताव को खारिज के लिए हम लोगों ने किया है। जो प्रस्ताव आया है उनको निकाला जा रहा है। तो हमने कलेक्टर महोदय जी को और सीओ साहब को बोला है कि पीआईसी बुलाकर अध्यक्ष महोदय जी जो हमारी मैडम है उनसे भी हमने बोला है कि परिषद बुला के उस प्रस्ताव को खारिज करें। और खारिज नहीं करेंगे तो हम लोग पूरा टोटल दमोह में काम बंद रहेगा, जिसमें कि प्रशासन की इसकी जिम्मेदारी रहेगी। ये हम लोग को पता चला गया है कि प्रस्ताव में जो अभी 2023 में हुई थी उसमें लिखा हुआ है कि मास्टर कर्मचारी संविदा कर्मचारी को निष्कासित किया जा रहा है। हम लोग को पता चला तो हम लोगों ने सीएमओ साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को दिया, हम लोगों ने सब जगह ज्ञापन दिया। मगर इसका भी हमने उनसे बोला भी है साहब से कि आप अध्यक्ष मैडम को बुलाइए। और पीआईसी के खिलाफ में हम लोग की है लड़ाई कि पीआईसी से उस प्रस्ताव को निष्कासित कर दें, हम लोग हड़ताल ख़त्म कर देंगे। और 2 महीने से संविदा वालों का भी आदेश भोपाल से आ गया है, सागर से आ गया, उनको भी 6000 रुपये वेतन मिल रहा है। कि भारतीय सफाई मजदूर के बैनर तले ज्ञापन में हम लोगों ने हड़ताल की है। और सागर से जेडी साहब ने, कमिश्नर ने भी आदेश कर दिया है, मगर उसको भी 2 महीने से ये लोग आदेश को लुकाए हुए हैं, उसको भी वेतन नहीं बढ़ा रहे। माने हम लोग हमारे कर्मचारियों का सब में ज़्यादा छलावा हो रहा है, जिसमें कि नगर पालिका हमेशा शोषण करती आ रही कर्मचारियों का। तालाबंदी के काम के बाद हम लोगों के धरना कार्यक्रम होंगे, मशाल जुलूस होगा, नींद हराम आंदोलन होगा और इसके साथ साथ जल बंद करने की भी योजना है सारे शहर की। अगर प्रशासन ने, नगर पालिका प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने मैंने हस्तक्षेप नहीं किया तो निश्चित आने वाला दमोह की जनता के लिए हम क्षमा याचना चाहते हैं कर्मचारियों की तरफ से दमोह की जनता से कि आपको कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भाइयों को अनेक वर्षों से तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, समय पर वेतन भी नहीं मिलता है और कई कर्मचारी खत्म हो गए तो उनके बच्चों को उनको नियुक्ति नहीं मिल रही है और कई प्रकार की मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। तो इस नाते हम लोग आगे और भी कदम उठाएंगे और दमोह की जनता से होने वाले कष्ट के लिए हम क्षमा चाहते कर्मचारी की ओर से कि माफ़ करना
कि आने जल संकट भी आपको होने वाला है कर्मचारियों की तरफ। कब तक ये जारी रहेगी आपकी ये हड़ताल? अनिश्चितकालीन है। जब तक हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं किया जाता, संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता, तब तक हम लोग इस अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे।